नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। एक सेठ कुएं में गिर पड़े। गड्ढा बहुत गहरा नहीं था, सो वे निकलने के लिए चिल्लाने लगे। एक किसान ने सुना तो पहुंचा और बोला, ला अपना हाथ उसमें अपनी रस्सी बांधकर ऊपर खींच लेंगे। सेठ जी हाथ ऊपर करने और किसी के फंदे में फंसने को तैयार नहीं हो रहे थे। झंझट देखकर दूसरा समझदार आदमी वहां पहुंच गया और हुज्जत का कारण समझ गया। उसने कहा, सेठ जी रस्सी लीजिए और इसे अपनी ओर खींचते हुए ऊपर चढ़ा आइए। बात उन्होंने मान ली और बाहर निकलने का उपाय बन गया। पहली बार किसान कह रहा था, ला हाथ। दूसरे समझदार ने कहा था, ले रस्सी। ला और ले का झंझट था, जिसके कारण कुएं से निकलने में इतनी देर लगी। यह कश्मकश कितनों को ही नष्ट कर डालती है। अहमन्यता के दुष्चक्र में फंसा व्यक्ति अपना हित भी समझ नहीं पाता। राजा रघु ने एक बार सर्वमेध यज्ञ किया और उसके पास जो भी कुछ था सो ब्रह्म कर्म के लिए दान कर दिया। संपत्ति के नाम पर मिट्टी का जलपात्र और कुश का आसन ही शेष था। ऋषि कौत्स तक राजा की दानशीलता का समाचार पहुंचा तो वे गुरु दक्षिणा चुकाने के लिए अभिषिक्त धन की याचना करने रघु के पहुंच पहुंचे। वहाँ दृश्य दूसरा ही था। राजा सब कुछ दे चुके थे। आसन और मृतिका पात्र के अतिरिक्त उनके पास और कुछ शेष न था। कौत्स ने ऐसी दशा में कुछ कहना उचित न समझा और निराश वापस लौट चले। रघु को उनका मनोरथ विदित हुआ तो ऋषि को वापस बुला लिया और कहा, आप यहाँ निवास करें, जल्दी ही आपके अभिषिक्त धन का प्रबंध हो जाएगा। कौत्स ठहर गए और रघु लक्ष्मी जी से प्रार्थना करने लगे। लक्ष्मी ने राजा की परमार्थ कामना को समझा और राजकोष को विपुल स्वर्ण राशि से भर दिया। राजा ने कौत्स को अभिषिक्त दान देकर संतुष्ट कर दिया। कौत्स ने आश्चर्यान्वित हो लक्ष्मी से पूछा, आपने राजा की तनिक सी याचना पर उन्हें विपुल उपहार कैसे दे डाला? तो लक्ष्मी ने कहा, ऋषिवर, धर्म के प्रति आस्थावान व्यक्ति परमार्थ प्रयोजन के लिए जो प्रयत्न करते हैं उन्हें अपूर्ण नहीं रहने देती। मेरा यह सनातन नियम यदि आपको अब तक विदित न हो तो अब समझ लें। वास्तविक संतोष उल्लास मन को संतुष्ट रखने पर मिलता है, इसलिए उन बातों से बचो जो असंतोष भड़काती हैं। अपने को खुश रखो, दूसरे भी तुमसे खुश रहेंगे। खिन्न रहने वाले किसी की खुशी हासिल नहीं कर सकते। प्रसन्नता पुरस्कार नहीं, वरन सही ढंग से सोचने की आदत का स्वाभाविक परिणाम है। इस प्रकार दुख कोई दंड नहीं, वरन गलत ढंग से सोचते रहने की सहज प्रक्रिया है। धन्यवाद।